तो कल का तो एपिसोड आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से मुन्नवर और आयशा एक दूसरे के ऊपर इल्जामों की बारिश किए जा रहे थे और एक दूसरे को भिगा भिगा के मार रहे थे। तो क्या कुछ हुआ इस मुद्दे में, ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ है और क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल धाएं धाएं एंटरटेनमेंट को धाएं धाएं सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे अपडेट्स ऐसे ही धाएं धाएं मिलते रहें। तो हुआ ये था कि बिग बॉस ने एक नॉमिनेशन का टास्क कराया था रिसेंटली, आप सबको पता होगा। तो उसमें मुन्नवर जी ने जो रीज़न दिए थे, जो अपने बताया था आयशा को नॉमिनेट करते हुए, जो कारण दिया था कि आयशा नेम फेम के लिए यहाँ पर आई हैं, वो चीज़ आयशा को रास नहीं आई, आयशा जी को पसंद नहीं आया। तो आयशा ने ये नॉमिनेशन खत्म होते ही उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला। उनको काफ़ी बुरा लग गया था ये बात। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं नेम फेम के लिए यहाँ पर आई हूँ, बाकी घर वाले तो बोल ही रहे, आप भी बोलने लग गए। तो उन्होंने बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोला। तो उन्होंने बोला कि आप कोई गेम से रिलेटेड कोई रीज़न दे सकते थे कि ये मुझे गेम में वीक लगती है, या गेम के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आगे जाना चाहिए, इसलिए मैं इनको नॉमिनेट कर रहा हूँ। आपने पर्सनल खुन्नस क्यों निकाला इसमें? आयशा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि ये रीज़न दे कि इसने क्यों नॉमिनेट किया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही बात बढ़ती चली गई। फिर बीच में ऐसा आया कि आयशा को बहुत तेज गुस्सा आ गया, जिसपे वो अपना मुनव्वर की जो पुराने कच्चे चिट्ठे थे सब खोलने शुरू कर दिए कि राज जो तहखाने में मुनव्वर ने छुपा के रखे थे, कि बाहर किसी को रिश्ता भेज के आया है, तो ऐसे लड़कियों को पटाता है, तो लड़कियों को फंसाता है, म्यूजिक वीडियो के नाम पे धोखा देता है, ये करता है वो करता है। उसके बाद फिर अपना रो रो के जो दुख रहा था सब, कौन थी, अंकिता के सामने पूरा रो रो के एकदम बयां करने लग गई, बेचारी आत्मा बन के एकदम, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, बचपन में कुछ हुआ था उनके साथ, शायद हुआ रहा होगा, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो जो भी था, ये तो एक तरफ की कहानी थी जो आयशा ने अपने तरफ से बताया। बाद में बाकी लोग भी आके मुनव्वर को बोल रहे थे कि भाई तुम भी जाके अपना पक्ष रखो। तो ये सब तो चल ही रहा था। ये सारे मुद्दे में जो चुगलखोर आंटी की भूमिका निभा रहे थे वो थे हमारे विक्की भैया और मनारा चोपड़ा जी। ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग मज़े भी ले रहे थे और चुगली भी लगा रहे थे कि आयशा को बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, 20-22 दिन बचे हैं, तो तुमको जो लगता है अपना भड़ास निकाल दो, खोल दो, जो भी है तुम्हारे मन में, फिर मौका नहीं मिलेगा। और उधर मुनव्वर को जाके विक्की भैया बोल रहे हैं कि भाई जाके अंदर देख ले वो लड़की क्या क्या बोल रही है तेरे बारे में, वो सही नहीं लग रहा है सुन के, और ये सब। और इधर मनारा भी उसको बोल रही थी आयशा को कि तुम बोलो जो तुमको लगता है, और उधर जाके बोल रही थी कि देख तेरे बारे में क्या बोल रही, तुझे भी जाके अपना पक्ष रखना चाहिए, जा बोल। तो मनारा को तो छोड़ दो, उसका तो अलग टॉपिक है भाई, वो तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, इधर अलग चल रहा है मुनव्वर और आयशा का, उसमें मनारा का एक अलग है, वो भी उसको पसंद करती है मुनव्वर को, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पा रही है, उसका अलग रीज़न है। तो खैर इसको छोड़िए। तो फिर क्या हुआ कि ये सब अपना चल रहा था, उसमें फिर वो लगी रो रो के बताने। तो फिर मुनव्वर अपना जाते हैं बिग बॉस के पास, कहते हैं कि बिग बॉस मुझे बात करनी है, अर्जेंट है, ऐसा मुझे बुलाइए, मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं खाना पीना छोड़ दूँ और ये सब। लेकिन बिग बॉस ने तो मुनव्वर को ज़्यादा भी भाव नहीं दिया और नहीं बुलाया कन्फेशन रूम में। बाद में मुनव्वर की तबीयत भी खराब हो गई, तो फिर अपना डॉक्टर साहब आए, उनकी जाँच पड़ताल तबीयत का देखे क्या हुआ है उनको। तो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से भी कहा कि भाई मुझे बात करनी है बिग बॉस से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कोई हमारी टीम में से आपसे बात करेगा, ये समझा बुझा के उनको भेज दिया। उसके बाद भी बिग बॉस ने नहीं बुलाया। अब वो बिग बॉस क्यों बुलाएंगे भाई, बिग बॉस को क्या करना है, उन्होंने तो आग लगा दी, अब आप लोग सुलझाइए अपना मामला। तो आपका पर्सनल चीज़ है, बिग बॉस बुला के कन्फेशन रूम में क्या करेंगे। अभी मुनव्वर की गलती ये थी ना कि मुनव्वर चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर रहा था, वो चुपचाप सुमड़ी में बैठा था। जब कोई इंसान सामने से रो रो के कुछ बोल रहा है ना और दूसरा इंसान चुप बैठा हुआ है, तो फिर वही गलत दिखता है, क्योंकि वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो फिर आप ही गलत साबित हो गया। जो अगला इंसान वो तो रो रो के दिखा रहा है ना, अपना बता रहा है ना कि भाई मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ, मैं तो बेचारी आत्मा। मैं ये नहीं कह रही कि आयशा गलत है, हो सकता है जो आयशा कह रही वो सही हो, लेकिन मुनव्वर को भी अपना पक्ष रखना चाहिए था। बाद में अंकिता के समझाने पे फिर मुनव्वर ने आयशा से बात करनी चाहिए, फिर बोला कि मैं आयशा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आयशा आती हैं, तो दोनों में बातचीत शुरू होती है, लेकिन आयशा चाहती थी कि घर वालों के बीच में बात हो।
और एक्चुअली ये सब घर वालों ने उनके दिमाग में डाला था कि हमारे सामने जब तूने सारी बातें करी हो तो अभी भी जो बातें हो रही हो हमारे सामने होनी चाहिए। अरे मज़ा लेने के लिए भाई, मज़ा भी तो कोई चीज़ है, ऐसे कैसे मिस कर देंगे सर, बुढ़वा। तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुनव्वर थे बेचारा, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, नहीं चाह रहा था बात करना, लेकिन अब करे तो क्या करे, अकेले बच्चा है, फंस गया है बेचारा, तो अभी करना ही पड़ेगा झंक मार के। तो वो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर 2 लोग आ जाओ, 2 लोग के सामने बात कर ले। तब जो 2 लोग हैं तो 2 लोग थोड़ी देंगे, बाकी जो देखें वो भी पीछे पीछे आ गए, चलो हम भी देखते हैं क्या बात हो रहा है, मजा लेना है ना, ऐसा कैसे छोड़ देंगे मौका। तो आ गए वो लोग भी रूम में, फिर बातचीत होने लगी जो भी हुआ। और उसके बाद फिर मुनव्वर अपनी तरफ से जो भी पक्ष रखना था रखा। फिर नाजिला के ऊपर बात आ गया कि वो मेरे बच्चे को नहीं रखना चाह रही थी, वो बोल रही कि मैं तुम्हारे बच्चे के साथ में नहीं रहूँगी, उसको बोर्डिंग हॉस्टल में भेज दो, जो भी है करके। और खैर ये वाला जो रीज़न है नहीं, हम लोग बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा चुके थे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी उनके बीच ब्रेकअप वगैरह हुआ रहा होगा। फिर वो अपने जो भी पक्ष रखे, इसके बाद आयशा को जो भी लगा वो सुनी, उसके बाद उठ के चली गई, शायद उनको नहीं सुनना होगा, जो भी है। तो ये सब मसला, ये सब मुद्दा हुआ है। तो अब आप बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि जो ये सब हुआ है उसमें मुनव्वर सही है कि आयशा सही है, या मुनव्वर गलत है या आयशा गलत है, दोनों में से कौन आपको सही या गलत लगता है? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। 2 बार बोल दिया यार, सब्सक्राइब कर देना।